अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है बेसन वाली फ्राई फ़िश, और फ़िश के हवाले से आज हम रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना है कि मज़ेदार से जो सी हमारी फ़िश की रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी, इसकी तरकीब क्या है, किस तरह से बनेगी, कौन कौन से मसाले लगेंगे। तो ये जानते हैं बिला तख़ीर मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है मेरी बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें अदरक मैंने, ये देखें ये तीनों चीज़ें हैं। ये अदरक मैंने कूटा हुआ है, ये हरी मिर्चें हैं 3, ये लहसुन फ्रेश कूटा मैंने ठीक ताज़ा। है, मतलब ये जो है इनको भी हाँ। आपने मिर्चों को भी कूट कर ही रखा है हाँ यहाँ जी, पर। हाँ जी, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से इनको पिटाई करके और मतलब कूट के हम लोगों ने इनको रख दिया यहाँ पे। कुटकुटैया करा है इसका। हाँ, वो इतना कूटा इतना मारा कूटा हमने इनको कि हमने इनको ऐसा तैयार कर लिया। हाँ, कूट के। अब ये हम तीनों चीज़ें ना इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह, इसे इनके बाद ना हम बेसन बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मसाला बना के ना हमने रखना है इसे। अच्छा, मतलब इसकी हम फिलहाल सिर्फ कूटे हुए मसाले के साथ मैरिनेशन कर रहे हैं, ये कह सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये मैंने ना ज़ीरा, ठीक है, ठीक है। ये सूखा धनिया, ठीक है, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, नमक बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है मैंने क्योंकि नमक लगा हुआ है इसे। चलिए ठीक है। अच्छा जी, आप मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो इसलिए थोड़ी कम ही डालूँगी। ये थोड़ी कुटी हुई मिर्च। अच्छा जी, ये हो गया काम ख़त्म। अब इसे ना मैं ऐसे मिक्स करके ना, ऐसे आपके सामने मिक्स कर देती हूँ कि लगा के ना, मतलब आपने अगर शाम को तलनी है तो सुबह लगा लें, रात को अगर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरनाइट आप इसकी मैरिनेशन हाँ करके जी, इसको अगर एक दिन पहले भी अगर लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, रच जाएगा मसाला इसमें से ना। ठीक है। लहसुन अदरक लगाने से ना स्मेल भी नहीं आएगी, खुशबू अच्छी हो रही है। हाँ अच्छा, जी। तो मैंने पूछा था आपसे कि मतलब सिरका नहीं हम डालेंगे खटास के लिए, हम क्या इसके ऊपर नींबू डालेंगे या कुछ भी हम मतलब खटास के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे हम? डालें, मैं नहीं डाल रही क्योंकि ये बेसन। तो हमने कूट के मसाले के साथ, मतलब कूटे हुए मसाले के साथ हम लोगों ने जो इसकी मैरिनेशन कर ली है। तो अब हम लोग इसके अंदर जौन सा है वो अजवाइन पे डाल दी मैंने इसमें, अजवाइन भी डाल दी है। इससे अच्छा टेस्ट आता है इसका, वो मज़े का आता है। मैंने कूट के नहीं डाली, मैं दानेदार ही डाली है इसे। ठीक है, तो वैसे ही हम लोगों ने ये डाल दी है और इसकी मैरिनेशन हम लोगों ने कर ली है अच्छे से। हाँ जी। तो बस अब हम इसको छोड़ रहे हैं ताकि जो इसकी मैरिनेशन है वो अच्छे से इसके अंदर जो अपना वो फ्लेवर दे दे। तो उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे वीडियो को पूरा देखने के मज़ेदार से जो सी बेसन वाली फ़िश है वो कैसे तैयार होगी, जो हमने कूट के मसाले के साथ बनाई है। जी, तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को हम लोगों ने पहले बताया था कि जो सी आज की हमारी रेसिपी है वो फ्राई फ़िश की है, मतलब बेसन वाली जो सी है मछली वो हम बना रहे हैं। तो हम लोगों ने मछली को सारे मसाले लगा कर मैरिनेट कर दिया था। तो मम्मा, अब हम लोग क्या करेंगे, मतलब मैरिनेशन इसकी हो गई इसमें है। ना मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च, बस 3 चीज़ें डाली हैं इसमें मैंने। ये बेसन है, हाँ जी, बेसन के अंदर हम बेसन, लोगों ने, आम बेसन जो होता है। ठीक है, उसकी हम लोगों ने कोटिंग करनी है इसके ऊपर। तो हम हाँ जी, लोगों ये ने, देखें ना मसाला काफ़ी रच गया इसमें। ये अब मैं बिस्मिल्लाह करके ना तलती हूँ। तो खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि मैरिनेट हम लोगों ने इसको कर ली है। जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी उतनी ही अच्छा जो सा है वो हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखें, आप उधर आ जाएं। तो इवन यहाँ पे हम लोगों ने जो सा है कुकिंग ऑयल को एक हाथ से प्रेशर पे गर्म कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग फिश के पीसेस डाल रहे हैं, और वही फिश के पीसेस जो हमने आप लोगों के सामने मैरिनेशन की थी उनको हम लोगों ने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया। और उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंपली बेसन को लगाकर फ्राई करना है। बेसन में हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें डाली हैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हम लोग इसमें नमक, मिर्च और ज़ीरा, ये नमक से डाली है ना हम लोगों ने इसके अंदर। 3 चीज़ें हम लोगों ने डाली हैं और उससे कोटिंग करके हम लोग यहाँ पे फिश को जो है वो गाढ़ा सा नहीं करना, हल्का सा, मतलब पतला सा। हाँ, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं आपने रखनी, बेसन के अंदर बहुत ज़्यादा थिक नहीं आपने कोटिंग करनी, बस दरमियानी से आप लोगों ने कोटिंग करनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है फिश जो सी जल्दी फ्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती ये रेसिपी, ये मतलब जल्दी से ही बन जाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद जो है इसकी साइड को वो चेंज करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं ना वीडियो को पूरा देख लिया मज़ेदार जो सी फ्राइड फिश, जो बेसन वाली फिश है वो कैसे तैयार होगी। फिश तो बहुत जल्दी हो जाती है, बस ये ना 2-4 मिनट और पक जाए अच्छी तरह।
کیونکہ میں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں جی، خوشبو میں بہت نے نا اچھی آ رہی ہے۔ بیسن بھی زیادہ نہیں لگایا نا، اگر بیسن موٹا ہوتا نا تو پھر ذرا مسئلہ بنتا، بیسن میں نے بریک لگایا اس کے اوپر، زیادہ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لوگوں نے جو اس کی فش کی ہے وہ سائن بھی چینج کر دی ہے، اور بہت مزیدار سی جو کرسپی سی جو ہماری بیسن والی فش ہے وہ تیار ہو رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے خود ضرور ٹرائی کرنا ہے، ہمیں اپنی فیڈ بیک دینی ہے، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو اب میں اسے اٹھاتی سبسکرائب ہوں، یہ نہیں دیکھیں کیا تو کلر ہمارے دیکھیں، چینل کو دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے، اور سبسکرائب کر لیں۔ اتر بھی نہیں رہا بیسن، صحیح لگا رہا ہے بیسن۔ کوٹنگ بہت اچھی ہوئی ہے، تو دیکھ لیں آپ لوگ کے سامنے جو کوٹنگ ہے وہ بالکل بھی پلٹنے سے نہیں خراب ہوئی۔ ہاں جی، یہ دیکھیں بیسن صحیح لگا دیں اس کے اوپر۔ ابھی تھوڑا سا اور پکے گی، جو پانی ہے اس کا خشک ہو جائے تو پھر نکال لیتے ہیں۔ نکالنے لگی ماشاء اللہ تیار ہو گئی ہے مچھلی ہماری۔ دوسرا پھول ڈال کے اس کے اوپر۔ یہ تو ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہماری آج کی ریسیپی ہے، جو ہم لوگوں نے فش کے حوالے سے تیار کی ہے، بیسن والی فش ہم لوگوں نے جو فرائی کیا آپ کے سامنے، یہ ہے اس کا فائنل لک۔ تو ویورز امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو سی ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے گی، پسند آئے ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کوکنگ ود ناظر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی جو سی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں میں نے گرما توڑ گرم۔ کے دکھائی ہے، اور دیکھیں کتنی پیاری گلی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جو بیسن ہے وہ بھی بالکل کچا نہیں ہے، اور کوٹنگ جو سی ہے وہ بھی بالکل خراب نہیں ہوئی، کوٹنگ بھی بہت زبردست ہوئی ہے، اور ایک پیس جو ہے وہ مما نے آپ لوگوں کے سامنے توڑ کر یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا بھی دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرما گرم جو سی مچھلی ہے وہ ہماری تیار ہوگی، اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا۔ تو ویورز اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ حافظ۔